फ़खर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 26 डिस्कस करेंगे। साल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। बेसिकली साल्ट बनते कैसे हैं? जब हम एक बेस और एसिड को मिलाते हैं तो साल्ट, फॉर एग्जांपल NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो NaOH का OH हाइड्रोक्साइड आयन और HCl का H दोनों मिलकर HOH यानी जो है वो पानी बना देते हैं, H2O, और साथ Na और Cl बनता है। यानी इस बेस और एसिड मिलते हैं तो पानी बनता है और साथ जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं साल्ट। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इस तरह है कि बेस की प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाती है, एसिड की प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाती है, नई शय जो है वो साल्ट बन जाती है। इसलिए रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। साल्ट आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जैसे ये NaCl सॉल्ट है, इसमें दो आयन होते हैं, 1+ और Cl-, यानी इस पर एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन जो है इसमें वो कैटाइन कहलाता है और नेगेटिव आयन जो है उसे हम नाम देते हैं एन आयन का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो पॉजिटिव आयन है जिसे हम कैटाइन कहते हैं, जैसे इसके अंदर ये सोडियम आयन है, पॉजिटिव आयन NaCl के अंदर, इसको ये बेसिकली हासिल किया जाता है मेटल से। ये असल में मेटल है, Na जो है मेटल है और ये बेसिकली हासिल किया जाता है बेस से। ठीक है, कैटाइन बेस की मेटल है, यानी बेस से हासिल किया जाता है, इसलिए कैटाइन का नाम है बेसिक रेडिकल, यानी इसका दूसरा नाम सोडियम आयन का बेसिक रेडिकल कहलाता है। और इसी तरह जो एनाइन है, जैसे Cl- NaCl में माइनस एनाइन है, ये एनाइन बेसिकली HCl एसिड से हासिल किया जाता है, इसीलिए एनाइन को हम नाम देते हैं एसिडिक रेडिकल। ये एसिडिक रेडिकल जो है वो कहलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक साल्ट की खूबियाँ। पहली साल्ट की खूबी है साल्ट आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जैसे ही आप देख रहे हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल शेप है NaCl की, साल्ट जो है वो क्रिस्टल शक्ल में पाए जाते हैं। साल्ट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 800 समथिंग और बॉइलिंग पॉइंट 1400 समथिंग है, यानी ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द साल्ट कंटेन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ज़्यादातर साल्ट जो है उनके साथ पानी के मालिक्यूल पाए जाते हैं। ये पानी के मालिक्यूल इस साल्ट को शक्ल देते हैं, शेप मुहैया करते हैं। ठीक है, और हर साल्ट के अंदर पानी के मालिक्यूलों की तादाद मखसूस होती है, कम ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और इनको साल्ट के साथ लिखा जाता है डॉट डालकर। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसके साथ 5 पानी के मालिक्यूल जुड़, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। और इसी तरह कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसके 2 पानी के मालिक्यूल इसके साथ। ये जो पानी के मालिक्यूल इसके साथ जुड़ते हैं, इनको हम नाम देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इन्हीं की वजह से इन साल्ट की शक्ल होती है। अगर हम कॉपर सल्फेट को गर्म कर दें और पानी के मालिक्यूल निकल जाएँ तो ये नीले रंग से वाइट रंग का हो जाएगा, यानी इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यानी इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, उसकी क्वालिटी कलरेशन भी चेंज हो जाएगी और खूबियाँ भी बदल जाएंगे। साल्ट जो है बेसिकली ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं और इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो बराबर नहीं होते, लेकिन आयन पर चार्ज की तादाद जो है वो हमेशा बराबर। जैसे आप NaCl देखें, ये दोनों आयन बराबर नहीं होते, लेकिन इनका जो चार्ज है वो इक्वल होता है, 1+ और -1।